श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को पड़ रही है गणेश अष्टमी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तिथि है गणेश अष्टमी में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और एक गणेश अष्टमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी का उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी का अष्टमी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार को इस एक चुटकी हल्दी का उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 31 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस गणेश अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये जो उपाय गणेश अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस गणेश अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी का उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी का उपाय की, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार अष्टमी तिथि का, तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहन हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशान है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी का उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो हमें इसे गणेश जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम एक चुटकी हल्दी का उपाय को क्या हम घर पर भी कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस एक चुटकी हल्दी का उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है
कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इसे एक चुटकी हल्दी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6:00 से 7:00 के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय से लेकर 8:00 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकाल कर आती है कि इस एक चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो गणेश जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि एक चुटकी हल्दी का जो उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी गणेश जी के मंदिर लेकर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि हम भगवान गणेश जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, एक चुटकी हल्दी का, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी के लोटे में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी के लोटे से गणेश जी पर चढ़ने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी के लोटे से ही जल चढ़ाए, तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का लोटा नहीं है तो घर का कोई भी लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो, एक चुटकी हल्दी का उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम करें शाम के समय की, तो शाम के समय गणेश जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोलपती का होना चाहिए, आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान गणेश के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये एक चुटकी हल्दी उपाय के लिए हल्दी हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है, कहाँ से लेना है और कौन सी हल्दी लेना है? तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दे देते हैं। यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखने की कौन सी हल्दी है और कौन सी हल्दी नहीं है। बस जो भी हल्दी मिल जाए वह हल्दी का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी हल्दी किसी भी किस्म की हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहां पर आप भोजन बनाते हैं, वहां पर जो हल्दी उपस्थित हो वही हल्दी एक कटोरी भर कर ले लेना है, क्योंकि हम एक चुटकी हल्दी का उपाय के लिए इसी में से हल्दी को लेने वाले हैं। तो हमें यह हल्दी के दाने जिनको हमें निकाल लेने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको इसी हल्दी की कटोरी में से एक चुटकी हल्दी के दाने आप लोगों को निकाल लेनी है, जो कि टूटे हुए ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो। अच्छे साबुत हल्दी के दाने निकाल कर रख लेना है और इन्हें एक पीतल की छोटी कटोरी में रख लेना है, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी हल्दी का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, एक चुटकी हल्दी तैयार हो जाए, इसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है
सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन की सामग्री को लेकर जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार करके लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। इसके बाद अगर आपका समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना और जो भी आपके पास के गणेश मंदिर हो वहां पहुंच जाना है। और सबसे पहले गणेश मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है। पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और गणेश जी के पास आना है। और गणेश जी के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हो तो एक लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो आप उनसे भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ाने हैं। उसके बाद में अगर शाम के समय गए हो तो आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक जो दीपक है गोल बत्ती वाला जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसी दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को गणेश जी के पास में रखना है। दीपक को गणेश जी के ज्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि गणेश जी पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में गणेश जी के आसपास ही कहीं पर बैठे, सामने या आसपास जिस जगह भी आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाए और अपने एक चुटकी हल्दी अपने सामने निकाल कर रख लीजिए क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने एक चुटकी हल्दी अपने सामने निकाल कर रख लेना है। यह जो उपाय है क्या आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, तो हाँ, ये उपाय आपके दाहिने हाथ की हथेली से ही होगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी एक चुटकी हल्दी की कटोरी है उसको सामने रखें और अपने एक चुटकी हल्दी निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि गणेश जी के सामने आना है और एक चुटकी हल्दी को एक एक करके आपको गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, गणेश जी के ऊपर ही चढ़ाना है। और आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से ही गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है। भले ही वो अपने आप नीचे गिर जाए या कहीं पर ही गिर जाए, पर आप चढ़ाओगे गणेश जी के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी में से एक चुटकी हल्दी उठाना है और मंत्र श्री गणेशाय नमः बोलना है, गणेश जी पर चढ़ा देना है। इसी तरह से दूसरा हल्दी भी इस तरह चढ़ाना है और फिर तीसरा हल्दी उठाना है और मंत्र श्री गणेशाय नमः बोलने के साथ ही चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपके पूरे एक चुटकी हल्दी को श्री गणेशाय नमः बोलने के साथ ही एक एक करके गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें, प्रार्थना आपको आखिरी में ही करना है, पर हर एक चुटकी हल्दी को चढ़ाते समय श्री गणेशाय नमः जरूर बोलना है। उसके बाद में ही एक चुटकी हल्दी आपको गणेश जी के ऊपर चढ़ाने हैं। आखिरी 5वें दाने गणेश जी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसके बाद में अब आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका एक चुटकी हल्दी को गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग या उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल दोगे, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आपको भगवान के सामने ओम गण गणपति नमः मंत्र का 2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख या परेशानी हो। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस एक चुटकी हल्दी उपाय को निश्चित ही करना है, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतिये नमः।